स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल अपना क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए क्रेश कोर्स में क्लास 9th का साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ लाना हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है घटता है स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, उद्पातन, संघनन, जमना। इसका हो जाएगा संघनन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु, द्रवनांक। चौथा क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक स्थान बंधन, अंतराण्विक बल, नाभिक के बल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतराणुक बल। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है वाष्पन, विसरण, संघनन, द्रवण। विसरण हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, ठोस, द्रव और गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन। सातवां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। आठवां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है 3, 4, 5, 6। पदार्थ की 5 अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। नवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है घनत्व, संपृक्तता, तरंगदैर्घ्य, विसरण, तरंगदैर्घ्य। दसवां क्वेश्चन देखिए, किसकी संपृक्तता सबसे कम होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। 12वां क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन, उबलना, संघनन, उद्पातन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्पातन। उद्पात का उदाहरण है कपूर का जलना। 13वां क्वेश्चन देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठंडक। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। अगर तापमान से केल्विन में मान निकालना होता है तो उसमें 273 जोड़ना पड़ता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 200.15, बी 373.15, सी 473.15, डी 573.15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 373.15। 15वां क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा 373.75, 273.15, 473.15 और 400। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। इसमें आपको 273 घटाना पड़ता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप, उच्च ताप, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। 17वां क्वेश्चन देखिए, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्द से, उमस के कारण, ठंडक के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देर से। आर्द्र वायु मतलब होता है नमी युक्त वायु। 19वां क्वेश्चन देखिए, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सही नहीं है पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से कम होता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका उत्पादन होता है गंधक, आयोड, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयोड। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, पहले पदार्थ जान लेते क्या कहते हैं। पदार्थ वैसे उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए पहला, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा पेय। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है हवा, जल, स्नेह, भोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेह। 25वां क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, गैस में। 26वां क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन है ठोस। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। देखिए 28वां क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से
हल्की लगी है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, क्योंकि बर्फ जल से काफ़ी हल्का होता है, इसलिए वह जल की सतह पर तैरता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म बर्फ क्या है? यह ठोस बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस एल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।